हेलो साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। बीएसएफ एचसीएम यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो भर्ती हमारी 2024 में आई, उसके बाद एक साल तक लगातार इंतजार किया कि भाई इसका फिजिकल कब होगा। फिजिकल का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं रहा, लेकिन फाइनली फिर भी फिजिकल हो गया, जो कि आपका जून तक हुआ 2025 में। और जून से लेकर के अब लगभग जून ही आने को है, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून जून ही आने को है। लगभग देखा जाए तो 1.5 साल से ऊपर हो चुकी है इस भर्ती प्रक्रिया को, क्योंकि 2024 में शुरू हुई थी, तो 2024 से तो माफी चाहूंगा 2 साल हो चुकी हैं भर्ती प्रक्रिया में। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो हमारा पेपर है, लेकिन इसमें एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा तमाम उन युवा साथियों से जिन्होंने इसमें फॉर्म डाला है, कि उन सभी के लिए बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। जिन भी युवा साथियों ने लगातार अपनी तैयारी की है, यानी तैयारी को नहीं छोड़ा है, उनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है बीएसएफ एचसीएम एससीएम और एएसआई में, कि इसमें सबसे अहम चीज ये रहती है बीएसएफ में, ये तो 2024 की भर्ती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज है इसकी कट ऑफ, ठीक है। दूसरी चीज है इसकी एग्जाम डेट, और जी आपका तीसरे नंबर पे है साथियों एडमिट कार्ड, यानी कि आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे उसके विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। हालांकि मैं पहले ही बता चुका था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप सभी के साथ में हर चीज को मैं साझा कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए, बीएसएफ एचसीएम और एएसआई में सबसे बड़ी एक खास बात देखने को आपको मिल जाती है बीएसएफ एचसीएम और एएसआई में कि इस भर्ती में, ये जो बीएसएफ एचसीएम और एएसआई की भर्ती है, कि इस भर्ती में आपको सबको पता है जून 2025 को आपका फिजिकल हो गया, लेकिन इसमें हर बच्चा लगभग ये मानो तैयारी छोड़ ही चुका होता है। तैयारी छोड़ने के बाद में सबसे बड़ी जो बात आती है वो क्या आती है, जैसे जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 और 3, ये 9 महीने 9 महीने ये हो चुके हैं। और जी 1.5 साल पहले से ये भर्ती लगातार चली रही थी, चाहे फिजिकल को लेकर के या किसी को भी, कुल मिलाकर के 2 साल से ऊपर हो गया। इसमें जिस बच्चे ने भी तैयारी को जारी रखा होगा, कितनी भी बड़ी जॉब हो, सबसे बड़ी जॉब आपकी अगर है सिपाही में, तो वो यही है। अगर आप सिपाही लेवल पे ज़्यादातर बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो इन्होंने इसका फॉर्म डाला होगा, ये समझ लो ऐसा ही सब इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है ये, क्योंकि जो एचसीएम होते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये रक्षा मंत्रालय में कम से कम जो है इनको क्या मिलती है, जॉब मिलती है रक्षा मंत्रालय में। इनका पेशेंस चेक किया जा रहा है, और सब कुछ जिस युवा ने अभी तक अपनी तैयारी नहीं छोड़ी होगी, जिसकी तैयारी रही होगी, उसका ये समझ लो काम हो जाएगा बढ़िया, और ऐसी जॉब मिलेगी उसको, क्योंकि आपको पता है 60 साल की तो ये जॉब है, 60 साल की जॉब है। और आप एक बार ज्वाइन होने के बाद जो आपका शुरू में वेतन आएगा, कम से कम 75 से लेकर के 85,000 के बीच में आएगा, क्योंकि 8वां वेतन कमीशन लागू होने वाला है। और 8वां वेतन कमीशन लागू होने के बाद आप समझ सकते हैं 75 से 85,000, तो ये मैंने कम से कम बताया। हो सकता है कि इसकी जो सैलरी है ये लगभग 95,000 के आसपास भी चली जाए 8वां वेतन कमीशन लागू होने से। तो आप सभी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है आपकी लाइफ में, कि अगर आपने इसका फॉर्म डाला, फिजिकल किया है, इस चीज़ की स्ट्रेस मत लो कि यार ये एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ इस समय पर, क्योंकि आपको भी पता, ट्वीट वगैरह सब कुछ करके देख लिया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन हाँ, मैं फाइनली एक बात ज़रूर कहूँगा सभी से, अगर आप वास्तव में फिजिकल पास हैं और आप ये चाहते हैं कि इसमें सिलेक्शन हो, तो फिर आप रुकिए मत। आप बस एक ही चीज़ पे फोकस करिए, वो है आपकी पढ़ाई, और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस। जो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएगा, ठीक है, जो ज़्यादा जितने प्रैक्टिस सेट लगाएगा उसका उतना ही तगड़ा सिलेक्शन होगा। एक बात हमेशा याद रखना, इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, एसएससी में नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में, एक व्यक्ति है 1 साल से मेहनत कर रहा है, 1 साल से पढ़ाई कर रहा है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति है जिसने 3 माह, क्या 3 माह केवल प्रैक्टिस सेट लगाए, और प्रैक्टिस सेट लगा करके उसने क्या किया, जिन भी प्रश्नों पे वो इल्झा, जिन भी प्रश्नों को वो हल नहीं कर पाया, उसने अगर उन प्रैक्टिस सेट में उन
क्वेश्चंस को अच्छे से समझा और उन पे सही से काम किया, तो इसका सिलेक्शन हो या ना हो, ठीक है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा 3 महीने वाले का। सेम यही है, अभी आपके पास में 3 महीने कम से कम है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, 3 महीने एग्ज़ाम के लिए कम से कम है, या फिर आप 2.5 महीना मानो या 2 महीना मान लो, तो इतने में आप कम से कम 1 माह भी अगर सही से आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, कम से कम, ये नियम है, जिस किसी ने अगर 50 प्रैक्टिस सेट लगा दिए उसको कोई नहीं रोक सकता उसके सिलेक्शन को, ठीक है, जिसने 50 प्रैक्टिस सेट लगा दिए। 50 प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने प्रैक्टिस सेट लगा दिए, केवल 50 प्रैक्टिस सेट लगाओ और उसके बाद में जो प्रश्न आपका गलत है ना, प्रश्न जो आपका गलत है, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, किसी का भी हो, गलत प्रश्न को आप क्या करो, दोबारा से रीचेक करो, उसका सॉल्यूशन देखो, उस तरीका समझो, ऐसा प्रश्न आया था, मेरे से ये क्यों गलत हुआ। अगर आप मात्र इतना करते हैं तो आप एक बात दिमाग में बैठा लेना, आपके 50 प्रैक्टिस सेट आपका सिलेक्शन दिला देंगे आपको। लेकिन 50 प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न आपसे गलत होते हो उनको आप ठीक से बनाइए, उसको दोबारा से उसको एनालिसिस करिए। आजकल तो प्रश्न कोई मैथ का हो या किसी का भी हो, उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। चैट जीपीटी, जेमिनी, इतने सारे आपके पास में विकल्प हैं फ्री में, उनका सब्सक्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट, फोटो खींचो किसी भी चीज़ का, चैट जीपीटी, जेमिनी किसी को भी दे दो और बोलो कि इसका सॉल्यूशन दो, तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो भाई ये आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं हम, देखो आपके एडमिट कार्ड की और एग्ज़ाम डेट की, तो आप सबको पता है, वैसे तो लोगों ने यही कहा था कि भाई सितंबर से शुरू किया था, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एग्ज़ाम डेट इसकी भाई अप्रैल और मई के बाद ही बाद की बात मानो, यानी कि मई और जून में मानो कम से कम एग्ज़ाम डेट, उससे पहले आ जाए तो ईश्वर का शुक्र है, लेकिन मई और जून में तो मानो ही मानो। जैसे अभी अपने पास में मार्च चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल आएगा और अप्रैल के बाद में आएगी मई, ठीक है, मई के बाद में आएगा आपका जून। तो यहाँ पर अब ये हमारे जो ईयर हैं ये तो समझ लो आपके गए, मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, तो कम से भी कम ये मानो आपके पास में 2 महीने हैं। और रही बात एडमिट कार्ड की, तो देखो एडमिट कार्ड आपके अप्रैल के कहीं ना कहीं लास्ट में आए तो आए, नहीं तो मई के लास्ट में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बीएसएफ या पैरामिलिट्री, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री है, किसी का भी पेपर आप उठा लो, किसी का भी, सभी का पेपर बहुत देरी से होता है, ये बहुत लेट कराते हैं। जैसे अभी देखो आप सीआईएसएफ का इस समय फायरमैन का है, सीआईएसएफ फायरमैन की भर्ती भी इसके साथ लगातार है, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहो, समय अभी आपके पास में है।